जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट स्टडी विद प्रिया में आपका स्वागत है। सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अधिगम सिद्धांत, इसमें पहले वाले वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत समझा चुकी हूँ और हम पढ़ भी चुके हैं। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ समझ आया होगा। अब हमें आगे जो बचे हुए इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सारे सिद्धांत हम कवर कर लेंगे। जैसे जो इम्पोर्टेंट है पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। और इस चैप्टर के ख़त्म होने पर जब ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम इससे रिलेटेड MCQ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की IMP चैप्टर को डायग्राम के साथ। पावलोव का सिद्धांत क्या कहता है कि उत्तेजना से ही प्रतिक्रिया होगी, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स मिलेगा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के संबंध के रूप में समझाया गया है। तो देखिए, इससे पहले हम इस सिद्धांत को समझे इससे पहले देखिए कि सीटेट में बाल विकास से हर साल अधिगम के सिद्धांत में से 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और यह खास बात यह है कि पावलोव, स्किनर और कोहलर ये तीनों बार बार रिपीट होने वाले सिद्धांत हैं। फिर अगर आप इन तीनों का फ़र्क क्लियर कर लेंगे तो आपको CDP में फुल मार्क्स मिलेंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। पावलोव ने कहा कि जब दो चीज़ें बार बार साथ आती है तो एक चीज़ दूसरे से जुड़ जाती है और इसी जुड़ाव को हम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के संबंध में समझते हैं और इसे ही उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध कहते हैं। रियल लाइफ कनेक्ट की बात करें तो जैसे स्कूल की घंटी सुनते ही बच्चों का ध्यान क्लास की तरफ चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है पावलोव एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर जब उन्हें प्रयोग किया था तो कुत्ते को एक रस्सी से बांध दिया गया था और घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, घंटी की आवाज़ के साथ उसे खाना देते थे और उसमें खाना देखकर लार आती थी और धीरे 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 सिर्फ घंटी बजने पर ही लार आने लग जाती थी। तो इसको कैसे समझेंगे? शुरुआत में कुत्ते को सिर्फ भोजन दिखाया गया। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि शुरुआत में कुत्ते को सिर्फ भोजन दिखाया गया, लार आई, यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। आप किसी को देखकर तो खाने का मन करेगा। जब किसी इंसान को भूख लगी हो ज़ोरों से तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। तो वैसे ही शुरुआत में कुत्ते को सिर्फ भोजन दिखाया गया, अब लार आई, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर हर बार भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई। फिर कुछ दिनों के बाद केवल घंटी सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। अब सोचिए, क्या घंटी में खाना था? नहीं ना, यह सीखना अधिगम था। कैसे समझेंगे कैसे हम इसको कि कैसे था? कि भोजन अनकंडीशनल है, ये घंटी बजना कंडीशनल है, लार आना, अब उसको खाना देखकर तो लार मुंह से टपकेंगे ही, तो ये इसका रिस्पॉन्स मिल गया। यह अधिगम
जैसे अगर किसी बच्चे को टीचर से डांट खाने का डर लगता है तो टीचर के दिखते ही बच्चा डरने लगता है। वैसे ही डर, आदत, भावना से सब क्लासिकल कंडीशन से बनते हैं। यह अधिगम बिना प्रयास के होता है, इसे ही क्लासिकल कंडीशन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रयास तो किया नहीं गया। उसको दिखा भोजन दिखा, भूख लगी थी, घंटी बजी और उसके मुंह में लार आना शुरू हो गया। अब हम देखते हैं स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत में व्यवहार से परिणाम प्राप्त होता है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है। इस व्यवहार के अनुसार, मतलब स्किनर के अनुसार व्यवहार परिणाम पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं और उसका आपको परिणाम कैसा मिलता है। तो देखते हैं, स्किनर ने कहा जो काम करने पर अच्छा परिणाम मिलता है तो वही काम स्किनर ने कहा जिस काम को करने में हमें अच्छा लगता है उसी काम को हम बार बार दोहराते हैं। यह डिपेंड करता है, बिहेवियर डिपेंड ऑन रिजल्ट। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो आपको वैसा ही परिणाम देगा। अब देखते हैं इन्होंने अपना सिद्धांत किसके ऊपर किया, एक्सपेरिमेंट। स्किनर एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, तो चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। स्किनर बॉक्स में चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। कैसे किया था, चूहे को एक इस बॉक्स के अंदर रख दिया गया था और चूहे ने जैसे ही लीवर दबाया भोजन मिला और भोजन मिलने से वह व्यवहार दोहराया गया। कैसे, उसने फिर से लीवर दबाया, चूहे ने लीवर दबाया, उससे भोजन मिला, अगली बार फिर लीवर दबाया। यह सीखना स्टिमुल्स से नहीं बल्कि परिणाम से हुआ। इसलिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब कुछ अच्छा देना। पॉजिटिव रेफरेंसमेंट का मतलब कुछ अच्छा देना, जैसे पुरस्कार देना। नेगेटिव रेफरेंसमेंट का दंड हटा देना। जिस व्यवहार पर पुरस्कार मिलता है वह मजबूत हो जाता है। जैसे अगर किसी की हम थोड़ी तारीफ़ कर दे या कोई इनाम दे दे तो नेगेटिव रेफरेंस का मतलब दंड हटाना हो गया, पनिशमेंट देना नहीं होता। तो नेगेटिव रेफरेंसमेंट बराबर नहीं है पब्लिशमेंट के। तो सीटेट में बच्चे यही गलती करते हैं। टीचर जब कहती है वेरी गुड, स्टार देती है, एक्स्ट्रा मार्क्स देती है तो बच्चा अच्छा करने लगता है, अच्छा नहीं उससे भी अच्छा करने लगता है। कोलबर्ग ने कहा कि अधिगम हमेशा धीरे धीरे नहीं होता, कभी कभी अचानक समझ आ जाता है। जैसे किसी को समस्या दिखी और उसका समाधान डायरेक्ट मिल गया। कोहलर ने कहा कि अधिगम अचानक होता है, इसे इंसाइट कहते हैं। अंदर से एकदम अचानक से हो जाता है, जिसे इंसाइट कहते हैं। अब देखते हैं इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था। तो कोहलर का एक्सपेरिमेंट बंदर और केले के ऊपर था। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि बंदर और केले का प्रयोग किसने किया था। कोहलर एक्सपेरिमेंट कोहलर ने किया था अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ बताया कि बंदर ने डंडे और बॉक्स को देखा। अब बंदर तो पिंजरे में था, अब उसने देखा कि डंडा और बॉक्स देखा, सोचा और अचानक सलूशन भी पा लिया। यह बंदर ने समस्या को समझा और अचानक समस्या का समाधान भी पा लिया।
यह ट्रायल एंड एरर नहीं था, यह समझ से हुआ था। इसीलिए कोहलर का अधिनियम कहता है कि यह अचानक होता है, सोच पर आधारित होता है कि आप कितने जल्दी सोच सकते हैं, बुद्धि का उपयोग करता है, समझ आधारित अधिनियम है। तो बंदर ने समस्या को समझा और डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे ही अचानक ही समाधान पा लिया। अगर एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट दिया हो तो घंटी प्लस भोजन स्टूमल्स पालो, फिर उसके बाद इनाम रिफ्रेशमेंट स्किनर। अचानक कर समाधान की बात आए, इंसाइट की बात आए तो कोहलर। यह क्लासिफिकेशन है। अगर आप इतना भी याद रखोगे तो जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसे भी याद कर सकते हो। और इतनी अच्छी इमेज के द्वारा प्रेजेंट हुआ है तो प्लीज़ आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके भविष्य के लिए भी। और ये जो समाधान दिए हुए हैं बस यही फ़र्क याद रखना है। सीटेट में सीधे थ्योरी नहीं सॉल्यूशन देकर क्वेश्चन आता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। और रिवीजन प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके MCQ के साथ। थैंक यू।